मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा एकनाथ शिंदे को मिल गया है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे को मुंबई में बीजेपी ने 20 सीटें ज्यादा देने का ऑफर कर दिया और ये सब कुछ उद्धव और राज के साथ आने की वजह से हुआ है। और अब ये भी तय हो चुका है कि मुंबई का नया मेयर एकनाथ शिंदे कैंप से ही बनेगा। तो इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं, कैसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने साथ आकर एकनाथ शिंदे की चांदी ही चांदी कर दी। आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स के एक होने के बाद राजनीतिक समीकरण काफी बदल गए हैं। जहां पर पहले लग रहा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को बड़ा फायदा होगा, दोनों भाई साथ आए हैं तो मुंबई में कुछ कमाल करके दिखाएंगे, लेकिन यहां पर तो समीकरण बहुत ज्यादा बदल गए हैं। दोनों भाइयों के साथ आने से एकनाथ शिंदे बीजेपी की सबसे बड़ी जरूरत बन गए हैं। जी हाँ, एक महीने पहले तक महायुति में असहज महसूस कर रहे एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गए। यही वजह है कि मुंबई में बीजेपी अब एकनाथ शिंदे को नाराज करने के मूड में कतई नहीं है और 9 साल के इंतजार के बाद हो रहे चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 90 सीटें तक दे सकती है। जो बीजेपी पहले एकनाथ शिंदे को 70 सीटें देने वाली थी, अब 20 सीटें बढ़ाकर 90 सीटें यहां पर एकनाथ शिंदे को देने की तैयारी की जा रही है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच एक बैठक हुई है और उसमें कुल 207 सीटों पर सहमति बन गई है। 20 सीटों पर फिलहाल फैसला बाकी है और अगर अंदर की खबरों पे भरोसा किया जाए तो ये 20 की 20 सीटें एकनाथ शिंदे को देने की तैयारी की जा रही है। 207 सीटों में से बीजेपी के खाते में 128 और शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे को 79 सीटें मिली है, यानी कि लगभग 80 सीटें मिली है। लेकिन अब खबर आ रही है कि 20 सीटें जिन पर फैसला बाकी रह गया है वो भी एकनाथ शिंदे को ही दी जाएगी। ये 20 सीटें पहले अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के लिए रखी गई थी, लेकिन अब ये 20 सीटें एकनाथ शिंदे को मिलने जा रही है, यानी कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे के खाते में 90 से ज्यादा सीटें आएंगी। तकरीबन 100 सीटें यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मिलती हुई दिख रही है। अब जहाँ पर एक तरफ लग रहा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आकर बड़ा कमाल करेंगे, दोनों के साथ आने से मुंबई की राजनीति में उनका पलड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों के साथ आने का फायदा सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे को मिलता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि एकनाथ शिंदे को यहाँ पर नाराज करना सबसे बड़ा खराब फैसला होगा। इसीलिए बीजेपी एकनाथ शिंदे को खुश रखना चाहती है और अजित पवार के लिए जो सीटें रखी थी वो भी अब एकनाथ शिंदे को देने की तैयारी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। यानी कि मीडिया से जो खबरें आ रही है उन पर भरोसा किया जाए तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को 100 सीटों के तकरीबन मिल सकती है मुंबई बीएमसी चुनाव में, जो कि एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और अगर एकनाथ शिंदे बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, उनकी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उनके कैंप से मेयर बने ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर अब आपको बता दें कि मुंबई बीएमसी चुनाव में नामांकन का दौर चल रहा है। बहुत ज्यादा देर अब बची नहीं है। बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच चल रही मैराथन बैठकों के बाद करीब 20 सीटों पर भी सहमति बन गई है और ये 20 सीटें भी अब एकनाथ शिंदे के खाते में जाती हुई साफ साफ दिख रही है। और ये सब कुछ ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने की वजह से हुआ है। इसी वजह से एकनाथ शिंदे की अहमियत बीजेपी में ज्यादा बढ़ गई है। अब पहले दावा किया जा रहा था महायुति में बीजेपी 155, शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे 65 और अजित पवार के 7 सीटों पर मुंबई में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ठाकरे ब्रदर्स साथ आए तो अजीत की एनसीपी भी महायुति से बाहर हो गई और यहाँ पर शिंदे की एकाएक डिमांड बढ़ गई। शिंदे की अहमियत अपने आप बढ़ गई और इसी वजह से जो शिंदे को 65 सीट बीजेपी देने वाली थी, अब 100 सीट के करीब शिंदे को यहाँ पर मिलती दिख रही है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जो राज और उद्धव ने एकजुटता दिखाई थी, उसका फायदा भी एकनाथ शिंदे को ही मिला था और अब जो राज और उद्धव एक हो गए हैं तो उसका फायदा भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे को ही मिलता दिख रहा है। यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने का जिसे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है वो एकनाथ शिंदे है, उनकी पार्टी है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने साथ आकर एकनाथ शिंदे की चांदी कर दी है, एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा दिया? और आपको क्या लगता है, क्या मुंबई का नया मेयर अब एकनाथ शिंदे कैंप से बन सकता है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो मातोश्री में लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग चल रही है और एक मीटिंग की जो खबर निकल कर आ रही है वो उद्धव ठाकरे के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन शरद पवार के लिए बहुत झटके भरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर खबर आ रही है कि शरद पवार गुट के नेता या यूं कहे शरद पवार के सबसे करीबी नेता जयंत पाटिल ने सीक्रेट तरीके से उद्धव ठाकरे से मातोश्री में जाके मुलाकात की है और 1.5 से 2 घंटे तक दोनों के बीच में चर्चा हुई है। अब जयंत पाटिल और उद्धव ठाकरे की इस मुलाकात के पीछे कई मायने हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका शरद पवार के लिए दिख रहा है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी में पहले भी बगावत हो चुकी है। अजित पवार अपने विधायकों को लेकर चले गए थे और अब दोबारा जयंत पाटिल के रूप में बगावत सामने आ रही है। क्या जयंत पाटिल शरद पवार और सुप्रिया सूले को बताए बगैर उद्धव ठाकरे से मिले हैं? ये सबसे बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। तो पहले क्या मुलाकात हुई आपको वो बताते हैं। तो शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने उद्धव ठाकरे से बीएमसी चुनाव में गठबंधन को लेकर 1.5 से 2 घंटे तक मातोश्री में चर्चा की। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद जयंत पाटिल ने कहा कि हम मुंबई में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस यानी कि राज ठाकरे की पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। जयंत पाटिल ने कहा कि चर्चा बहुत सकारात्मक हुई है, हमारी कांग्रेस से भी चर्चा चल रही है और हम जल्द फैसला करेंगे कि किसके साथ चुनाव लड़े, लेकिन हमारी कोशिश है कि मुंबई में एमवीए साथ रही तो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। जयंत पाटिल ने आगे कहा कि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में हम अजित पवार की एनसीपी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारे नेताओं की बातचीत शुरू है, लोकल कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है कि दोनों साथ लड़े, लेकिन बाकी जगह पर हमारी प्राथमिकता एमवीए के साथी दलों के साथ ही रहेगी। यानी कि जयंत पाटिल ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ गठबंधन को तैयार है। वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में वो अजित पवार के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। और तीसरी बात जो यहाँ पर जयंत पाटिल ने कही वो ये है कि कांग्रेस से भी उनकी बातचीत चल रही है और कांग्रेस, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और जयंत पाटिल मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देना चाहते हैं। अब यहाँ पर बात सिर्फ बीजेपी को टक्कर देने की है या इससे कहीं ज्यादा, क्योंकि अब शरद पवार की उम्र हो चली है। अजित पवार पहले ही अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं और सुप्रिया सूले भी केंद्र की राजनीति में ज्यादा फोकस करती है। तो अब हो सकता है कि शरद पवार के पीछे की विरासत को हासिल करने के लिए जयंत पाटिल खुद शरद पवार लेवल के फैसले ले रहे हैं। इसीलिए बिना शरद पवार को बताए वो उद्धव ठाकरे से मीटिंग करने चले गए और राज ठाकरे के नाम पर भी हामी भर कर आ गए। और ये खबर वाकई में शरद पवार के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि शरद पवार को यहाँ पर भनक भी नहीं लगी और जयंत पाटिल ने सारे फैसले अकेले ही ले लिए। अब उद्धव ठाकरे के लिए तो ये अच्छी खबर है, अगर जयंत पाटिल यानी कि शरद पवार की पार्टी उनके साथ आती है तो उद्धव ठाकरे की ताकत वाकई में 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये खबर शरद पवार के लिए और उनकी पार्टी के लिए सही नहीं दिख रही। बगावत के सुर यहाँ पर साफ साफ दिख रहे हैं, विरासत की लड़ाई यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। अजित पवार भी इसी वजह से नाराज होकर गए थे और अब जयंत पाटिल की बगावत भी ये साफ बता रही है कि उनकी नजर कहीं न कहीं शरद पवार की विरासत पर है। ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जयंत पाटिल जो अचानक मुखर हुए हैं उसके पीछे की वजह शायद यही हो सकती है, विरासत का उत्तराधिकारी बनने की उनकी अंदर की मंशा हो सकती है। तो फिलहाल तो जयंत पाटिल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है, इस मुलाकात को पॉजिटिव बताया है और पुणे, पिंपरी और चिंचवाड़ को छोड़कर बाकी जगह पर उद्धव ठाकरे यानी कि महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की है। तो आपको क्या लगता है जयंत पाटिल के मन में क्या है? क्या वो वाकई में सिर्फ बीजेपी को टक्कर देना चाहते हैं या फिर शरद पवार के भविष्य के रूप में वो खुद को देख रहे हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।